हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी भाषा कैसे सीखे एडवांस अरबी कोर्स का ये पार्ट 26 है। पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे तानी से रिलेटेड, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने कमेंट किया था तानी का मतलब क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं दूंगा। लेकिन तानी कैसे शुरू होता है बोलने के पर्पस के हिसाब से, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी बोलचाल में। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेंगे, उसके बाद और भी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है यह नहीं है। अगर ये बोलना हो दिस इज़ नो, यह नहीं है। बहुत सारे चीज़ों के एक हिसाब होता है कि किसी से कोई चीज़ मंगाया जाता है तो आदमी बोलता है ये नहीं है, तो यहीं से कहानी शुरू होती है तानी की। तो ये सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझें तो तारी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे और आपको अरबी भाषा एकदम आसान लगेगी। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इससे रिलेटेड अरबी समझते हैं। यह नहीं है, दिस इज़ नो, अरबिक भाषा में बोलेंगे मुहादा। क्या बोलेंगे? मुहादा। मुंह का मतलब होता है नहीं, और हादा हाजा, बहुत सी कंट्री में इसे जेड भी लगाते हैं, हाजा भी बोलते हैं। तो आप हादा बोलिए, ये हाजा बोलिए। लेकिन ज़्यादातर कुवैत है, सऊदी है और भी गल्फ़ कंट्रीज़ में हादा ज़्यादा चलता है, इसलिए आप हादा बोलिए। हादा का मतलब होता है दिस, यह। ठीक है, यह नहीं है, इसको अरबिक भाषा में मुहादा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं को बहुत तरीके से बोला जाता है, तो यहाँ पर मुंह के अलावा और कोई शब्द क्यों नहीं ऐड किया जा सकता। दरअसल ला भी मैं बताता हूँ, ला मतलब भी नहीं होता है, तो ला हादा, तो यहाँ पर ला सेट नहीं होगा। ठीक है, इसकी भी मैथमेटिक्स है और इसकी भी ग्रामरली सिस्टम है, मैं भी उसको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलती रहेगी। मुहादा या नहीं है, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यह नहीं है, तो वो ये भी तो बोलेगा दूसरा लाओ। ठीक है, तो दूसरा लाओ। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है तानी से रिलेटेड। चलिए अब तानी को सही तरीके से समझ लेंगे बगैर वीडियो को स्किप किए। दूसरा लाओ, ब्रिंग एनोदर। ठीक है, एनोदर अरबी भाषा में बोलेंगे जीप तानी। क्या बोलेंगे? जीप तानी। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। जीप का मतलब होता लाना, ब्रिंग। ठीक है, लेकिन किसी ने कमेंट किया था जीब बोलते हैं, बा निकालते हैं, पा नहीं निकालते हैं। तो हो सकता है किसी कंट्री में जीब बोला जाता हो, लेकिन सऊदी और कुवैत वगैरह में हमारे ख्याल से, हमारी नॉलेज में जीप ही बोला जाता है। ठीक है, और एक कन्फ्यूज़न कमेंट के हिसाब से मैं इस वीडियो में और दूर करूंगा लोगों की कि यहाँ पर क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जीप मतलब होता है कि लाना, ब्रिंग। तानी का मतलब होता है सेकेंड, दूसरा, एनोदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी इंसान ये बोल सकता है दूसरा लाओ, ब्रिंग एनोदर। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं जीप तानी। ठीक है, आप अगर जीप बोलते हैं तो जीप तानी भी लगा सकते हैं, या आप जीप तानी। तो ठीक है, तानी का मतलब होता है सेकेंड, दूसरा, एनोदर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सेंटेंस समझेंगे, और ये चीज़ मैंने बता दिया, दूसरा जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ पे तानी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा देखो, हो सकता है कि कोई आपसे ये कहे कि दूसरा देखो। लुक एनदर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं शुफ्तानी। क्या बोलेंगे? शुफ्तानी। अब किसी भी शॉप में आप गए हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ सामान ले रहे हैं, तो आदमी बोलता है शुफ्तानी, तो समझ जाइए कि दूसरा आप देख लो। ठीक है, शुफ्तानी। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। दूसरा लाओ, ब्रिंग एनदर, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे जिप्तानी। कोई भी चीज़ दूसरा, सेकंड चीज़ लाने के लिए बोल रहे हैं हम, भाई दूसरा ले आओ। ठीक है, इसको मत लाओ, दूसरा ले आओ। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे जिप्तानी। अब जीप का मतलब होता है, मैंने बताया अभी पहले ही आपको, और तानी का मतलब भी मैंने बता दिया, जिप्तानी, दूसरा लाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। दूसरा घर, सेकेंड होम, सेकेंड हाउस। ओके, जैसे आदमी बोलता नहीं ना कि यारा घर नहीं, दूसरा घर, तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेगा? अरबी भाषा में बोल सकते हैं तानी बेत। क्या बोलेंगे? तानी बेत। तानी बेत का मतलब होता है दूसरा घर, एनोदर, एनोदर सेकेंड घर। ठीक है, तो यहाँ पर तानी बेत या बेत तानी, दोनों कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बेत को पहले ले जाएं और आखिरी में ले जाएं। अब ये बेत का मतलब क्या होता है? हाउस होता है। ठीक है, बेत मीन्स घर होता है। ठीक है, तानी बेत या बेत तानी,
यानी कि दूसरा घर, ठीक है। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं लेने वाला हूँ वो सेंटेंस एक कमेंट के हवाले से है और थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी मैं इसमें दूर करूँगा, ठीक है। दूसरा बैग, ठीक है। तानी को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप समझो, और बैग मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बैग से रिलेटेड कमेंट कुछ आए थे कि जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप गलत बता रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं उस कन्फ्यूज़न को यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। दूसरा बैग, सेकेंड बैग, अरबी भाषा में बोलते हैं इसको तानी जनता, ठीक है। तानी जनता यानी कि दूसरा बैग। अब बहुत सी कंडीशन हो सकती है, बैग को मैंने एक फॉर एग्जांपल के हिसाब से बताया। अब जनता मैंने बोला बैग को, वैसे फ़िलहाल कुवैत वगैरह में और सऊदी वगैरह में भी लगभग जनता ही बोला जाता है, और सऊदी भी काफ़ी बड़ा कंट्री है तो इसलिए कहीं पर संता बोला जाए तो बात अलग की है। या जिस कंट्री में आप हैं तो आपका जो बैग है, जो लगेज बैग होता है, उसको अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं, संता बोलते हैं कि जनता बोलते हैं, और कंट्री के हवाले से हिंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आप दुबई से, ओमान से, कतर से, बहरीन से, कहीं से भी अगर आपके यहाँ संता बोला जाता है तो आप लिख सकते हैं बहरीन में संता बोला जाता है, ओमान में संता बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जनता गलत नहीं है, जनता एज ए लोकल लैंग्वेज है। संता अगर आप गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, अरबिक लैंग्वेज की प्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनता के बजाय संता ही मिल सकता है, ठीक है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन जनता लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर सपोज करो भाई, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप किसी कोई चीज़ से पूछो ना कि बैग को क्या बोलते हैं। अगर वो संता बोलता है तो बताना, मुझे कमेंट करना, तो मैं बताऊँगा आपको, वो जनता ही बोलेगा, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में जनता ही चलता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी तरफ चलता है संता तो आप संता बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामला मैंने एकदम क्लियर कर दिया। तो ऐसा नहीं ना कि मैं किसी को गलत बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, जिस दिन मैं हिंदुस्तान में पहुंचूंगा उस दिन मेरी अरबी जो है ना, नॉलेज जो है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए मैं वीडियोस में आप लोग को सब कुछ बता दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर लोगों का फ़ायदा होता रहे और लोग फ़ायदा उठाते रहें। और जहाँ मैं इंडिया पहुँचा या यहाँ से मैंने अपना जैसा भी जो हिसाब किताब रखा, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके मेरे भी ब्रेन से निकल ही जाएगी। तो इसलिए सब चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास नॉलेज है या इन फ्यूचर मैं लेता रहूँगा, ठीक है। तो जनता या संता एज यू लाइक, आपकी कंट्री के हिसाब से जो भी सुटेबल हो आप बोल सकते हैं बेझिझक होकर के, ठीक है। तो अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं तानी जनता, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा तानी को पहले क्यों लाए आगे क्यों लाए, वो सब चलता है। आप बोलना शुरू करो तो भैया। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, तुम करो। चलो भाई, करो करो से रिलेटेड है कि तुम करो, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं उठा लेता हूँ, यू डू। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंतसवी, इंतसवी। अब इंते से भी रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है कि मैं इंते क्यों बताता हूँ, ठीक है, अंता नहीं बताता। तो देखो भाई, बहुत सारी कंट्री में, सऊदी वगैरह में अंता चलता है, अंती चलता है। वैसे मैंने अंता, अंती और इंते, इंती से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो अमाफा हर्बल चैनल पर दे रखी है। जहाँ पर आप यूट्यूब देख रहे हो ना, उसी यूट्यूब के सर्च बार में लिखो अमाफा, AMAFA, आपको स्पेलिंग सामने दिख रही होगी, अमाफा हर्बल। और 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे प्लेलिस्ट जाएंगे ना, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो डेडिकेटेड मिल जाएगी इससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हो इस चैनल पर भी, एडवांस अरबी कोर्स का जो चैनल चल रहा है इसमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो जो बोलेंगे आप भाई, यू डू इंतसवी, ठीक है। आप यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप अंता यूज़ करना चाह रहे हैं तो अंतसवी, और अगर लेडीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इंतिसवी या अंतिसवी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इसलिए आप शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम करो। तुम जाओ, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस में दे रहा हूँ जिसमें आपको समझने में आसानी हो, और कोई भी यहाँ पर ग्रामरली सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता। तुम जाओ, यू गो। अरबी भाषा में इसको बोलते हैं इंतेरो। क्या बोलेंगे? इंतेरो। अब वही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी ना अंता अंती से, तो अभी मैंने बताया, उसको रिपीट मैं नहीं करूँगा। तो इंतेरो, अब आप अपने हिसाब से सेट करिए उसको, ठीक है। इंतेरो, रो मीन्स जाना, इंते यानी कि यू गो। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, दूसरा करो। हो सकता है कोई चीज़ आप काम कर रहे हो और ये बात हो कि दूसरा करो भाई, अब ये चीज़ तो ख़त्म कर दे, दूसरा करो। डू एनदर, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे सवितानी। क्या बोलेंगे? सवितानी। सवी मीन्स करना, तानी मीन्स एनदर, सेकेंड, दूसरा, ठीक है। सवितानी अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। बाहर जाओ, गेट आउट। अब देखो भाई, गेट आउट को ही कई तरीके से अरबी भाषा में बोलते हैं। अब दरअसल गेट आउट एक ऐसा
शब्द है इंग्लिश का, हिंदी में समझते हैं कि बाहर जाओ, ठीक है। अब आप गेट आउट से रिलेटेड ही मैं 2-3 सेंटेंस आपको दूंगा, उसके बाद फिर आपका सारा कन्फ्यूज़न और 2-3 तरीके से इस सेंटेंस को बोलना आप सीख भी जाओगे। तो पहला सेंटेंस इससे रिलेटेड ये है कि बाहर जाओ, गेट आउट। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे रोह बर्रा। रो बर्रा, रो मिस जाना, बर्रा मिस आउटसाइड, बाहर, आउट, ओके। रो बर्रा, ठीक है, बाहर जाओ। अभी थोड़ा सब्र रखिए, एक आध सेंटेंस के बाद मैं दूसरा सेंटेंस यही गेट आउट से रिलेटेड ही दूंगा। या चलिए ठीक है, गेट आउट से रिलेटेड ही ले लीजिए आप सारे सेंटेंस। बाहर निकलो, बाहर निकलो, गेट आउट। अब देखो भाई, बाहर निकलो तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इतला बर्रा। इतला बर्रा, इतला मीन्स होता निकलना, कहीं से भी निकलना, घर से निकलना, गाड़ी से निकलना, किसी ऑफिस से निकलना, दवाम से निकलना, हॉस्पिटल से निकलना, मुस्तशफ़ा से निकलना, बहुत सारी जगह से होता है कि मैं निकल गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ, या कहीं से निकलो। तो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो को बोलेंगे इतला बर्रा। क्या बोलेंगे? इतला बर्रा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सिर्फ अगर आपको बोलना हो निकलो, गेट आउट, निकलो, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे इतला। क्या बोलेंगे? इतला। इतला मीन्स निकलना, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, मैं बाहर हूं, आई एम आउट या आई एम आउटसाइड। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे अना बर्रा, ठीक है। अभी आपको रूह बर्रा सिखाया, अब अना बर्रा। अना मिस मैं, बर्रा मिस बाहर, मैं बाहर हूं, ठीक है। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं अना बर्रा। नेक्स्ट लेंगे, मैं बाहर मौजूद हूं। भाई प्रेजेंट टाइम में मैं मौजूद हूं, आदमी बोलता है हिंदी में मौजूद, और अरबिक में भी मौजूद को मौजूद सेम टू सेम अप्लाई करते हैं। चलिए कैसे अप्लाई करेंगे? आई एम आउटसाइड, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना बर्रा मौजूद। अना बर्रा मौजूद, मौजूद में कोई भी डिफरेंस नहीं ना, अरबिक हिंदी सब सेम टू सेम है, ठीक है। अना बर्रा मौजूद, अना बर्रा मौजूद। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम आउटसाइड को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, उतरो, गेट डाउन। अरबिक भाषा में इसको बोलते हैं एंजिल। क्या बोलते हैं? एंजिल, ठीक है, जेड लगेगा, एंजिल। एंजिल मीन्स होता है उतरना, ठीक है। गाड़ी से उतरो, घर में लिफ्ट से नीचे उतरो, या कहीं भी उतरने का मामला रहे तो अपने हिसाब से एंजिल ही लगाना है, ठीक है। तो उतरने को, गेट डाउन को अरबी भाषा में एंजिल बोलते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस ये भी सुन लीजिए आप, नीचे उतरो, क्लाइम डाउन। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे एंजिल तहत। एंजिल का मतलब मैंने अभी बताया, तहत का मतलब होता नीचे, ठीक है। ऊपर आप रहते हो, नीचे उतरो, गाड़ी से उतरो, कहीं से भी उतरो, नीचे यानी कि तहत आप बोलेंगे इसको, और एंजिल यानी कि उतरना बोलेंगे। तो एंजिल तहत, नीचे उतरो। तो इस तरीके से समझे कि आप एंजिल, एंजिल का मतलब होता है उतरना, इसको समझ गए। लेकिन अब इसके आगे जो है, जैसे गाड़ी से उतर रहे हैं तो सैयारा यूज़ करिए, लिफ्ट से उतर रहे हैं तो आसनसेर यूज़ करिए। जहाँ से भी उतरने का मामला हो वहाँ पर एंजिल के आगे ये लगा दीजिए, यानी एंजिल के बाद पहले एंजिल लगेगा, जैसे एंजिल तहत, एंजिल सैयारा। इस तरीके से अरबिक भाषा में इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके अरबिक को आप बोल सकते हैं। आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको बताया ये चीज़ें आप सही से समझे होंगे, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। फिलहाल बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाया। भले मैंने आपका थोड़ा से वक्त लिया, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका ही है। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखेंगे। लिखना छोड़ दो भाई, लिखोगे तो काम नहीं होगा। आप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप समझ करके 2-3 मरतबा वीडियो रिपीट करके देखोगे ना भाई, तो ऑटोमेटिक इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप करना सीख जाओगे। और लिखोगे तो डायरी में ढूंढते रह जाओगे इसको क्या बोलते हैं, वो अपने लिए लिखो। लेकिन ये वीडियो कहीं जाने वाली नहीं ना, यहीं पर फ्री ऑफ कास्ट इसी चैनल पर मिलेगी। और सब्सक्राइब करके रखो तो नोटिफिकेशन के ज़रिए से हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और आप सही तरीके से अरबी भाषा बोलना और जल्दी बोलना सीख जाएंगे, और मज़ा भी आपको काफ़ी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।